जाति गणित में आज हम पहुंचे हैं बरवाला विधानसभा क्षेत्र। बरवाला विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले में आता है। यहां पर अधिकतर कांग्रेस के विधायक रहे हैं, लेकिन 2014 में यहां आईएनएलडी को जीत मिली तो 2019 में जेजेपी को जीत मिली। जाति गणित की बात करें तो यहां ओबीसी और एससी समाज के वोटर डोमिनेट करते हैं और यह समाज पहले कांग्रेस के पक्ष में रहा। यही वजह रही कि लगातार कांग्रेस यहां जीतती आई, लेकिन आईएनएलडी और उसके बाद जेजेपी उन्होंने साबित किया कि पिछड़े समाज में भी उनकी दखलंदाजी है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बरवाला विधानसभा क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। यहां पहली बार बीजेपी आगे दिखाई दी। ऐसे में जब जेजेपी, आईएनएलडी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है तो सवाल उठता है कि ओबीसी समाज किसके साथ है, क्योंकि जिसके साथ ओबीसी समाज वो बरवाला जीत गया। तो आइए चलते हैं ओबीसी समाज के बीच और पूछते हैं कि क्या स्थिति है और क्या आरक्षण खतरे में है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यहां जमीन पर अभी भी है या बात आगे बढ़ चुकी है। जाट और नॉन जाट का बरवाला सबसे बड़ा सैंपल है। ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हरियाणा में जाट और नॉन जाट इस बार बड़ा फैक्टर है। इसलिए बरवाला से जो भी रुझान मिलेगा उससे इस बात का संकेत तो जरूर मिलेगा कि इस बार चुनाव में कितना जाट और कितना नॉन जाट फैक्टर रहा। इसको समझने के लिए सबसे पहले कास्ट इक्वेशन देख लेते हैं। बरवाला में मोटा मोटा 1,82,895 वोटर हैं, जिसमें स्वर्ण की सबसे ज्यादा तादाद है। स्वर्णों में भी सबसे ज्यादा 52,000 वोट जाटों के हैं। नॉन जाट में बैकवर्ड कास्ट यहां डोमिनेट करती है, जो करीब 55,000 के आसपास है। और फिर दलितों का नंबर आता है, जो करीब 47,000 है। 1977 के बाद से 5 बार कांग्रेस का विधायक रहा है। फिर 2014 में पहली बार रीजनल पार्टी आईएनएलडी ने एंट्री मारी। 2019 में जेजेपी के जोगीराम सिहाग विधायक बने। लेकिन इस बार क्या होगा? जेजेपी या आईएनएलडी का विधायक होगा या फिर बीजेपी या कांग्रेस का? नॉन जाट वोट का पैटर्न समझने के लिए हम कुम्हारों के गांव पहुंचे, क्योंकि 52,000 बैकवर्ड कास्ट वाले बरवाला विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा तादाद 18,691 वोटर कुम्हार जाति से आते हैं। कुम्हारों के इस गांव में जाति फैक्टर कितना मैटर करता है और किस पार्टी को यह फेवर करता है। इस वक्त हम बैबलपुर गांव में मौजूद हैं। ये बरवाला विधानसभा क्षेत्र में आता है। बरवाला वो विधानसभा जहां पर एससी और ओबीसी की संख्या जनरल से ज्यादा पड़ती है। और ओबीसी की अगर बात करें तो कुम्हार जाति यहां सबसे बड़ा एक जाति वर्ग है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस गांव में 3200 के आसपास वोट हैं और ये कुम्हारों का डोमिनेटेड गांव है। अक्सर आपने देखा होगा कि सभी जातियों के गांव इकट्ठे होते हैं और ओबीसी की जातियां हर जगह सम्मिलित होती हैं, लेकिन ये गांव प्योर कुम्हारों का गांव है। सर, अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा की विधानसभा में तस्वीर क्या है? मिली-जुली तस्वीर है। मिली-जुली तस्वीर है। तो अगर मैं पूछूं कि गांव समाज के तौर पर किस पक्ष में वोट दिया लोकसभा के दौरान? बीजेपी को। बीजेपी को। हाँ जी। क्या विधानसभा में यही तस्वीर रहेगी या कुछ बदलाव है? तकरीबन वही रहेगी। तकरीबन वही रहेगी। हाँ, लोकसभा वाली। लोकसभा वाली। किस बात पे? बीसी के लिए बीजेपी जो पार्टी है ना, सबसे बढ़िया पार्टी साबित हुई है। अच्छा। इन 10 सालों में। अच्छा। हाँ। तो अगर सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उससे ओबीसी खुश होते हैं? खुश है जी। तो आप जब राष्ट्रीय स्तर पर जातियों की चर्चा सुनते हो तो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन हरियाणा में जब बोलते हैं तो एससी और बीसी यानी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। शुरुआती रुझान में तो एक बात साफ हो गई कि रीजनल पार्टी से नॉन जाटों का मोह भंग हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस में ही असली लड़ाई है। यहां पलड़ा बीजेपी का भारी है, लेकिन कांग्रेस के जाति जनगणना और आरक्षण खत्म करने वाले नैरेटिव की चिंगारी भी यहां दिखाई देती है। क्या तस्वीर लग रही है अब की बार का चुनाव बाकी चुनाव से अलग कैसे? बीजेपी का है जी। बीजेपी का है। हाँ। किस बात पे? किस बात पे? काम बढ़िया कर रखे है
पेंशन बता दी और भी काम कर दिए, लोन लान सब बढ़िया कर रखे है। तो बीजेपी के काम से खुश है। हाँ जी। जो दिल्ली में बैठ के बीजेपी कहते हैं कि आरक्षण का मुद्दा यूपी में अब की बार बहुत चला, कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, उसका नुकसान बीजेपी को यूपी में हुआ। हरियाणा में ऐसी सोच है कोई? ना कोई सोच नहीं। कोई सोच नहीं। ना और जो राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग करते हैं वो कितनी वाजिब, कितनी सही? ना सही है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन वोट बीजेपी को। बीजेपी तो आप अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी अगर जाति जनगणना की बात करते तो ठीक है, लेकिन वोट बीजेपी को चाहिए। सर, पिछली बार से अब की बार क्या बदला? पिछली बार ये विधानसभा जेजेपी की तरफ झुकी थी, अब की बार तो जेजेपी तो काल खत्म हो रही है। खत्म हो गई। हाँ, क्यों? क्योंकि वोट तो आएगा नहीं, आप आपकी इन्ने हो गए। अच्छा। कोई तो कौन सी पार्टी में लड़ गए, कोई कौन सी पार्टी में लड़ गए, बस ये बात थी। अच्छा। और अगर हम 24 के हाँ तो पीछे से आया, एक बार पहले उनसे ही बात कर लें, आगे तो आए नहीं वो। चलिए ठीक है। हाँ जी। जनगणना बोली थी हाँ। भाई जाति गणना करवाऊंगा, तो चिराग पासवान ने ये जवाब दिया था कि भाई अपनी जाति बता पहले, तो उसने क्यों नहीं बताई? अच्छा, तो सबसे पहले राहुल को अपनी जाति बतानी चाहिए थी। बिल्कुल। अच्छा, ओबीसी के लिए बीजेपी हितैषी पार्टी है, बिल्कुल ओबीसी के हित की बात करती है, बिल्कुल करती है। तो जो यूपी में जो चर्चा चली थी कि भाई आरक्षण खतरे में है, क्या वो यहाँ हरियाणा में जमीन में नहीं, यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। सैनी मुख्यमंत्री है, इस बात से फर्क पड़ता है आपको? नहीं, बढ़िया है सैनी, अच्छा काम करा रहे हैं। और यूपी के अंदर योगी ने बहुत बढ़िया काम कराया, इतना भारत के अंदर नहीं है इतना योगी ने करवाया है। देखो, गुंडागर्दी सब कम कर दी, सारा योगी की गूंज यहाँ तक है और कह रहे हैं कि बीजेपी जो कहती है कि भाई ओबीसी का हितैषी नहीं है, यहाँ कम से कम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हितैषी है। बरवाला के बारे में कई कहानियां हैं। बीसी फैक्टर डोमिनेट करता है, ये तो है ही। साथ ही ये भी कहा जाता है कि बरवाला में जो एक बार विधायक बन जाता है दोबारा नहीं जीत पाता। पिछली बार जेजेपी से जोगीराम सुहाग जीते थे, बीजेपी से सुरेंद्र पूनिया दूसरे नंबर पे थे। इस बार कोई कैंडिडेट रिपीट नहीं हुआ। बरवाला से रंगबीर गंगवा को बीजेपी ने टिकट दिया है, कांग्रेस ने रामनिवास घुरेला को मैदान में उतारा है। जेजेपी की तरफ से डॉक्टर अनंत राम मैदान में है। लेकिन जाट, ओबीसी, दलित डोमिनेट सीट पर किसके बीच लड़ाई है? पूरा समीकरण गांव की चौपाल पर पिछड़ी जाति के वोटर्स ने समझा दिया। अभी हम बरवाला की ही बाडोपट्टी गांव में पहुंचे हैं। बरवाला विधानसभा क्षेत्र में ही गांव आता है और एससी बीसी समाज यहां पर बहुमत में है। बाकी अगर आप देखेंगे तो बहुत सी सिचुएशन में आपको दिखता है कि जनरल कैटेगरी के वोटर ज्यादा हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके एससी बीसी अपने ज्यादा मतदाता हैं। क्या स्थिति रही 2024 के चुनाव में और अब की बार क्या तस्वीर नजर आ रही? 2024 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें हमारे गांव बाडोपट्टी से भाजपा जो है बहुमत में आई थी। अच्छा, बहुमत में आई थी। तो क्या अब विधानसभा में भी वही स्थिति रहेगी या कुछ बदलाव देख रहे हैं? हाल जो बहुमत दिखता है बैकवर्ड की तरफ से, वो भाजपा की ओर जाता है। भाजपा की तरफ। कांग्रेस कहती है कि आरक्षण खतरे में है, इस आधार पर उन्होंने 24 का चुनाव लड़ा तो बीजेपी को यूपी में नुकसान भी हुआ। क्या हरियाणा में भी इस तरह की कोई सोच है? नहीं, हरियाणा में ऐसी कोई सोच नहीं। तो पीछे भाई साहब खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। सर, ये बताइए अब की बार का मुकाबला किसके साथ है? पिछली बार तो जेजेपी थी, जेजेपी अब की बार कितने मुकाबले में? कांग्रेस और इसका बीजेपी का मुकाबला है अबकी बार। अच्छा, जेजेपी नहीं है? जेजेपी खाता है, बिल्कुल ही नहीं। तो जेजेपी कैसे गायब हो गई? जेजेपी ने गायब होने का उनका तो उन्हें सारी तरफ घोटाले करे हैं जेजेपी ने तो। अच्छा, जेजेपी ने घोटाले किए? हाँ बिल्कुल। अच्छा। जो हवाई अड्डा बनाया है उसके अंदर हमारा रास्ता रोक दिया गांव का। अच्छा, यहाँ कोई हवाई अड्डा बना है हिसार वाला? हाँ, हिसार वाला। अच्छा। हाँ, नुकसान हुआ? हाँ, हमें नुकसान हुआ। हमारी जमीनों की कीमत घट गई है उसके अंदर बहुत ज्यादा। अच्छा, अब एक बात मुझे समझाइए, अगर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है तो क्या सीएम का चेहरा भी एक बड़ा फैक्टर है? सीएम कौन हो हरियाणा? बहुत ही बढ़िया फैक्टर है हमारा सैनी साहब है ना, नायब सिंह सैनी, बहुत ही बढ़िया आदमी है। आधी रात को उनको उठा लो, आधी रात को शिकायत सुनेंगे, सुबह 4 बजे जाते हैं तो शिकायत सुनते हैं। उनका ये फैक्ट है, बहुत ही बढ़िया। एक बात तो साफ हो गई कि बरवाला में बीसी वोटर को बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें पिछड़ी जाति का सीएम भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन क्या सारे पिछड़े वोटर यही सोच रहे हैं? क्या 24 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर आपको नजर आ रही है? 2024 में भारतीय जनता पार्टी करारी हार होगी। अच्छा, करारी हार होगी। हाँ। अभी तक की तो ये सहमति यहाँ जो दिखाई दी थी वो ये दिखाई दी थी कि भाई बीजेपी ने ओबीसी को सीएम बनाया है, इस बात से संतुष्टि है। आप यूं बताओ, आपको हलवा दिखा दूं मैं इतना कटोरी में डाल के और आपको खाने नहीं दूं, आप उसका टेस्ट बता सकते हो कैसा है? ये मीठा है नमकीन है? ये हलवा खाने की बात करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, बीच में ना बोला, बीच में नहीं बोलेगा, अगर बोल लिए बीच में ना बोला। हम बताएंगे हलवा बीसी को बरगलाने के लिए एक नायब सिंह सैनी को खड़ा कर दिया। 5 साल पूरी टपाते इनको, फिर हम उनका समर्थन में दे। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हो कि भाई ये सिर्फ दिखावा है, एक सैंपल रखा है नायब सिंह सैनी को। क्या खाने नहीं दिया? अच्छा, ये बताओ, अभी भी मनोहर लाल खट्टर है सीएम। बीसी समाज किसको अपनी पार्टी मानता है? बीसी समाज ज्यादा लोग